हेडिंग डालिए, तो हेडिंग नहीं, स्टार पॉइंट कुछ लिखना है, लिखिए। फैन न चला लो बकलोल, जाके फैन न चला लो। लाइब्रेरी में कौन है जी? F1 चलाओ तो। F1 नहीं, F2। और लाइब्रेरी में नहीं होगा तो लाइब्रेरी का फैन बंद कर दो। का सैटरडे को नहीं आया था? एक्सीडेंट कर लिया था? कैसे? कहाँ से? क्रिकेट खेल रहा था क्या? स्टार देके कुछ पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, बोलूं? पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल is not defined for is not defined for infinite charge distribution, infinite charge distribution, नहीं बोल पाएंगे। हो गया? लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। only potential difference can be defined, only potential difference can be defined, सर कहने का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, हम लोग पढ़े कंटिन्यूअस बॉडी में हॉलो सेल, फिर सॉलिड स्फीयर, ये नहीं पढ़े हैं? रिंग। क्या हम कोई इनफाइनाइट शीट पढ़े? नहीं। कहाँ पढ़ा है? क्या तुम पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट पढ़ा है? नहीं। क्या तुम पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड पढ़ा है? नहीं। तो इनफाइनाइट के लिए कभी भी पोटेंशियल नहीं डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा? डिफरेंस। क्या डिफाइन होगा? क्योंकि पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम लोग कहते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं? इन्फिनिटी। और बताओ, इन्फिनिटी तक तो फैला हुआ है तुम्हारा चार्ज, तो उसको कहाँ से लाओगे? इन्फिनिटी से ला पाओगे? नहीं। तो फ्रॉम इन्फिनिटी वाली कहानी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये हमारे पास इनफाइनाइट रॉड है। कैसा रॉड है भाई? इनफाइनाइट, जिसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या भाई? लैम्डा। और अगर मैं पूछूं कि बताओ, ये ए पॉइंट है और फिर ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VB माइनस VA क्या होगा? तो हम लोग निकाल सकते हैं, नो डाउट, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा, तो निकालना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि रॉड तो खुद इन्फिनिटी तक गया है
और डेफिनेशन होता है कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से तो खुद आ रहा है भाई, तो इन्फिनिटी तक खुद फैला है, तो कहाँ तक ले जाओगे तुम? बचोगे मेरे से कहाँ तक? मेरे कोचिंग के बाहर, कि कहेगा नहीं कोना में सो जाएंगे तो बच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? हेलो, हाँ आर्या, अरे वर्मा, ठीक, ओके ओके। तो हम लोग क्या नहीं डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल। लेकिन क्या डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए, एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस EDR। अब मैंने बोला था कि -180 कैंसिल हो जाता है, तो उधर 3 बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है EDR। समझा? कहां से कहां तक? A से B पॉइंट तक। कहां से कहां तक? तो A पॉइंट का पोजीशन होगा RA और B पॉइंट का पोजीशन होगा RB। A पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? RA और B पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? RB। चलो, अब जानते हो क्या होता है फॉर्मूला? 2k लैम्डा बाई R dr, और R का वैल्यू कहां से कहां तक? RA से लेकर RB तक। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो ना, कितना होता है? 2k लैम्डा बाई R। ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो बताओ क्या क्या कांस्टेंट है जो तुम बाहर निकाल सकते हो? 2k लैम्डा कांस्टेंट है, ये किधर निकल जाएगा भाई? बाहर के अंदर, बाहर। अंदर क्या बच गया? 1/r dr, RA से लेकर RB तक। क्या 1/dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? या 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो, क्या होता है? ln x। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/dr का इंटीग्रेशन ln r, 1/y dy का इंटीग्रेशन ln y। तो हमारे पास क्या है भाई? 1/r dr। तो 1/r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलिए इसे, ln r की कुछ और, तो -2k लैम्डा इनटू में ln r, वैल्यू पुट करना है RA से लेकर RB तक। लिमिट कहां से कहां तक? A से लेकर B तक। पुट करते जाओ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? VB माइनस VA इज इक्वल टू -2k लैम्डा। लिमिट पुट करने आता है? पहले पुट करो ln अपर लिमिट RB, बीच में कौन सा साइन? माइनस, फिर लोअर लिमिट ln RA। अगर ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और कहानी क्या हो जाएगा? BB माइनस VA इज इक्वल टू 2k लैम्डा इंटू ln RA माइनस ln RB। अरे प्लस वाला क्या हो गया? माइनस, और माइनस वाला क्या हो गया? प्लस। अरे बोलो ना जी। अब आप मैथ्स में थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं कि log A इंटू बी का फॉर्मूला होता है log A प्लस log B, और log या ln A डिवाइडेड बाई B का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। ये फॉर्मूला जानते हो? अरे बोलो ना जी। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लो। प्रोडक्ट हमेशा किस में जाएगा? एडिशन में, और डिवीजन हमेशा किस में जाएगा? सब्ट्रैक्शन में। तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन है तो किस में जाएगा? डिवीजन में, कुछ और में? डिवीजन में। और एक शानदार सा फॉर्मूला बन जाएगा जिसको आपको याद रखना है, BB माइनस VA इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln RA अपॉन RB। क्या याद रहेगा? बोल ही नहीं रहे। क्या याद रहेगा? बोल ही नहीं रहे। याद रहेगा कि नहीं? VB माइनस VA बराबर 2k लैम्डा ln RA अपॉन RB। अगर यही A माइनस B पूछता तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। सर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल नहीं। सर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला याद रखना है, और ये आया कैसे वो भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यस और नो?
किसकी वजह से आपने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम पोटेंशियल V का फॉर्मूला लिखें कि VV माइनस VA का फॉर्मूला लिखें? VV माइनस, क्या हम लोग VB का फॉर्मूला लिख पाए हैं? नहीं। या क्या हम लोग V का फॉर्मूला लिख पाए? नहीं। हम लोग क्या लिखें? VB माइनस VA। यही आपने स्टेटमेंट के तौर पर लिखा है कि अगर इनफाइनाइट कोई है तो उसका हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं, वोल्टेज एब्सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं, पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं। अरे समझ रहे हैं मेरी बातों को? यस और नो? तो खटाखट स्टार दो और लिखो तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, डायग्राम दिख रहा है और खड़ा कर डायग्राम लिखते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए। आपको कैलकुलेशन डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एक और आएगा इनफाइनाइट शीट, उसको भी बता देते हैं। उसके बाद आपकी कहानी इधर वाला कंटिन्यूअस बॉडी की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे और तब हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल इस चैप्टर में भी आएगा। छोटा छोटा टॉपिक होने की वजह से याद दिलवाना पड़ता है कि क्या क्या पढ़े हो। और तुम लोग जितना तेज अच्छे और बच्चे हो और तेज भी हो, उसको देखते हुए तो और याद दिलवाना पड़ता है। पानी पिलाओ इसको। किसी का बॉटल छूटा हुआ है क्या जी? ये किसी का बॉटल है क्या तुम लोगों में? स्टील सिलेंडर विथ अपर प्लास्टिक कैप, शीशा का नहीं, उधर अंदर शीशा वाला तुम्हारा छोटा हुआ है। हो गया। अरे हो गया। स्लाइड चेंज कर दे रहा हूं मैं, क्या भी लिख रहे हो? वाह अरे वाह वाह। चेंज करने के बाद बोलिए रुक जाइए। अब तो लिख लिया होगा कि अभी भी जलेबी पार रहा है इस पर तुम लोग। हो गया। अगर आप नहीं हुआ होगा अगल बगल की कॉपी से देखो, बगल वाला भी नहीं लिखा है।
लिख लिया, बोलो ना जी। दूसरा स्टार पॉइंट दो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। कैसा शीट है? इनफाइनाइट। और क्या है? शीट है कि कुछ और है? शीट है। चलिए, शीट हो गया तो क्या हो गया, कोई भारी बात नहीं। इस तरह का आपने क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला ही होगा इनफाइनाइट शीट का। बताइए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर ए है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर बी है और ये पॉइंट ए पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट ए क्या है तुम्हारा? बी पॉइंट है। और ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर ए, और बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सुनो एयरबेस बोलोगी ले जाएगा बाइक, ये बाइक ले जाएगा, मेरा वाला बाइक दे देगा। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान है, बोलो वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला क्या है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। बताइए तो, माइनस इंटीग्रेशन ई का वैल्यू कितना होता है? बोलो। इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? हाँ, अगर यही कंडक्टर कहेगा, क्या कहेगा? कंडक्टर, तो मात्र एक चीज का फर्क पड़ेगा, यहाँ 2 हट जाएगा। क्या हट जाएगा? 2 हट जाएगा। सिग्मा बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और इधर क्या है? डी आर। कहां से कहां तक लिमिट? आर ए से लेकर आर बी तक। बोलो, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? आर। डी आर का इंटीग्रेशन आर, कहां से कहां तक? आर बी से लेकर, हाँ ठीक है ठीक है, दादा हमको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग ज़्यादा समझदार हैं। आर ए से लेकर आर बी तक। अब लिख ही लो, तुम लोग एक्स्ट्रा समझदार हो। अगर समझदार रहते तो यहाँ का माइनस हटा के लिमिट पलट देते हैं, लेकिन उतना भी समझदार तुम लोग नहीं हुआ है तो रहने देते हैं। और बोलो क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो अपर लिमिट आर बी माइनस लोअर लिमिट आर ए। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी की बी माइनस ए, क्या बन जाएगा? बोलो, अंदर होगा तो नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, माइनस जाएगा तो आर ए जो नेगेटिव है क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अरे हाँ या ना? बातें क्लियर है? ये क्या है? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस किसके वजह से? किसके वजह से? ये लिख लो। अब कौन कौन अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिकॉल करेंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अभी लिखो तो खटाक से। किसको किसको याद है कि अब अभी तक जो जो पढ़ा उसका फॉर्मूला और थोड़ा बहुत समझदारी के साथ क्या आखिर एक्चुअली होता क्या है? मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है कि नहीं, टूटा फूटा भी डेफिनेशन चलेगा, समझदारी होनी चाहिए, एक्चुअल मीनिंग हमको समझा दे। किसको किसको याद है? हाथ उठाओ तो। 1 2। बॉयज में सब क्या हो गया है? क्या तुम लोग अपना भूल गए हो? पौरुष, क्या बोलते हैं इसको? पौरुष, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सब कुछ भूल गया है क्या? मतलब लाज शर्म हया है कि नहीं? बताइए। बॉयज में भी पढ़ने वाला बच्चा सब है, 2-4 ही हैं लेकिन है।
लगा दिया भाई कोई बार। हो गया? कोई है जो बता दे? तुम हाथ रेज किए, बताओ। इस चैप्टर 2 में सब कोई लिख लिया था? कोई ऐसा बाकी भी है? लिख लिया है? इस चैप्टर 2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है फॉर्मूला के साथ? तुम बताओ। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं? यू से या डेल्टा यू से। फॉर्मूला बताइए। हाँ, माइनस लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो ना भाई में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। और अगर सुन लो, बैठो 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 बैठो, देख लो थोड़ा तुम लोग। इस चैप्टर में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है मैं खटाक से रिकॉल कराता हूँ, लगेगा 10 मिनट टाइम, लेकिन थोड़ा सा रीड क्रेडिट टाइट करके बैठोगे। गाल पर से हाथ हटाओ, रियल दुनिया में आ जाओ, इमेजिनरी दुनिया में नहीं रहना है। ना दीवार को सपोर्ट देना है, ना दीवार से सपोर्ट लेना है, जवान जैसे बैठना है। रीड क्रेडिट टाइट, स्ट्रेट अपराइट, मुंडी ऊपर, और कृपया बोर्ड पर ही देखें। और जिनको याद होगा रिवाइज रिकॉल कराएंगे तो आप बोलिएगा, अगर नहीं याद होगा तो चुपचाप सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग जनरली डेल्टा यू से डिनोट करते हैं या यू से डिनोट करते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला सिंपल सा, बहुत आसान फॉर्मूला था, याद रखना। क्या फॉर्मूला, इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा यू या यू से। क्या फॉर्मूला था? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, या फिर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेफिनेशन था कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन स्लोली। पर यूनिट वर्ड यूज नहीं किया गया था, यस और नो। और तब हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि सर इसका फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर, क्योंकि वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इन आर। यस और नो? बोल ही नहीं रहे हैं। और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, अगर 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट है Q1 पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, बीच का डिस्टेंस क्या है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे K Q1 इंटू Q2 अपॉन R की कुछ और R। यस और नो? 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया कि मल्टीपल चार्ज के लिए बोला गया था कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। बिल्कुल, मल्टीपल चार्ज के लिए पोटेंशियल के बाद हम लोग मल्टीपल चार्ज भी देख लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। इसमें क्वेश्चंस करवाया गया था कि एनर्जी से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, कुछ मोशन वोशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बताया गया था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होगा। जैसे जैसे दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस घटते जाएगा, स्पीड भी बढ़ते जाएगा। अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो तो अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप लोग पढ़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग या तो डेल्टा B से डिनोट करते हैं या B से भी डिनोट कर लेते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, Q या Q नॉट। यस और नो? तो हम लोग इसको एक और फॉर्मेट में लिखते हैं कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट।
टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से एक्सटर्नल कितना, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप चार्ज रख रहे हैं Q तो घबराने वाली बात नहीं है, Q ही रख लो। अगर मैं पूछूं कि वर्क डन कितना, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बोला था याद रखना, Q इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, यस और नो। तो यहाँ वर्क डन का भी फॉर्मूला, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हमने किया भी होगा, बोल ही नहीं रहा है। SCB में 4-5 क्वेश्चन भी है वर्क डन से रिलेटेड। चलो अब इसके बाद आपको ये बताया गया है कि जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल अगर निकालना हो V फाइनल का, तो याद रखना V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। याद रखना, क्या रखना, माइनस E डॉट डी आर इन्फिनिटी टू R। इसको भी मॉडिफाई करके तुमको याद रखना है, तो याद रखना V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर माइनस E डी आर। वेक्टर उड़ा देना, क्योंकि डी आर नेगेटिव होता है, cos 1 डी दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। क्रिस कुमार, क्रिस कुकुर बोर्ड पर देखेंगे प्लीज। दोबारा पढ़ाने का हमारा भी इंदिया नहीं है, इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा तुम लोगों को लिंकिंग बैठे कि हाँ भाई हुआ क्या, क्योंकि रेगुलर तो तुम लोग आते नहीं हो। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल का इस फॉर्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी अभी यूज हुआ है यही फॉर्मूला यूज हुआ है, अरे हाँ या ना। तो इसमें भी आप याद रखते हैं कि अगर सिंगल पॉइंट चार्ज Q है, इसका R डिस्टेंस पर इसके पास कितना कैपेसिटी मतलब पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, KQ बाई R। सिंगल के लिए कि डबल के लिए, सिंगल के लिए, सिंगल के लिए साथ मल्टीपल के लिए सबको जोड़ देंगे, कहानी बन जाएगा हाँ या ना। इसके बाद जो आया कंटिन्यूअस बॉडी, वो हमारे सिलेबस में नहीं था। कौन सा बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, हाँ बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। कोई नहीं, बोर्ड के सिलेबस में नहीं था तो क्या हुआ, हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के कारण पोटेंशियल लिखे, पोटेंशियल V ड्यू टू कौन सा बॉडी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अच्छा एक और बात, ये आप पोटेंशियल ना, इस पर क्वेश्चंस भी लगाए हैं। मोबाइल पर से हाथ हटाओ, हाथ हटाओ मोबाइल पर से, सीधा बैठ, सीधा बैठता। ये आपको क्या करना था भाई साहब, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी लगाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी हुआ है, क्वेश्चंस भी हम लोग लगाए हैं। अरे लगाए हो ना, तो यहाँ मैं अभी लिंकिंग कर दे रहा हूँ, घर पे जाके अच्छे से रिवाइज रिकॉल करके नोट्स को देखना है, खंगालना है, और फिर हम लोग आगे टॉपिक अभी जस्ट करेंगे। 5 मिनट और टाइम लेंगे आपका। कंटिन्यूअस बॉडी में सबसे पहला कंटिन्यूअस बॉडी क्या आया, रिंग की कुछ और रिंग। इस रिंग के 2 जगहों पे हमें पोटेंशियल लिखना है। पहला सेंटर पर कि कुछ और पर, सेंटर पर, और सेंटर पर जितना आसान फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा। कितना होता है, KQ बाई R। और फिर किस पर मिलेगा, एक्सिस पर कि कहीं और, एक्सिस पर। एक्सिस पर फॉर्मूला क्या मिलेगा, KQ अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यस और नो, अरे बोल ही नहीं रहा है। रिंग पर है कि सेल के लिए, और बताओ सेल के लिए भी पढ़े हो, किसके लिए, सेल के लिए। सेल के लिए कितना केस है, 1 केस है, 2 केस है कि 3 केस है। पहले केस में क्या है, KQ बाई कैपिटल नहीं, KQ बाई स्मॉल r, और इसका फॉर्मूला एक और फॉर्मेट में आएगा, बोल जैसे, बोलो बोलो, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। इसका क्या फॉर्मूला था, KQ बाई कैपिटल R के स्मॉल r। इसका एक और फॉर्मूला आया, बोलो कितना, सिग्मा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्या फॉर्मूला, बोलो बोलो, जो सरफेस, ये कौन सा है, आउटसाइड की इनसाइड, ये आउट है, और ये क्या है, सरफेस, और ये क्या है, इनसाइड। दोनों सेम होता है कि डिफरेंट, तो इसका भी क्या होगा, KQ बाई कैपिटल R और सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेल है, सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। सेल का मतलब क्या होता है बंधु, हॉलो स्फीयर। अगर यहीं में सॉलिड हो जाए तो, और इसी में क्या हो जाए भाई, हमारा सॉलिड हो जाए तो कहानी क्या हो जाएगा हैं? तो सर आउटसाइड वाला सेम कहानी होगा, ये सेम होगा, और सरफेस भी सेम होगा। कौन से कहानी बदलेगा, तो बताओ, V इनसाइड का बहुत खतरनाक फॉर्मूला था, KQ अपॉन 2RQ इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। याद है कि भूल गया, तो
तो तुम जितना भी 30 मार्क का बनोगे ना, ये फॉर्मूला पूछ के हम तुमको धो देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरली याद रहता नहीं है। तो बदमाशी करने के पहले 4 बार सोचना कि क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, V इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर की होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तभी बदमाशी करना है। क्या होगा फॉर्मूला, कि Q अपॉन 2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r²। अरे हाँ या ना। अब इसके बाद आप कंटिन्यूअस बॉडी नहीं पढ़े, आप कंटिन्यूअस बॉडी का पोटेंशियल नहीं पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस जो आज आपको बताया गया है, बोल ही नहीं रहे हैं। 2-3 टॉपिक और है खुदरिया, जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कंडक्टर एंड कैपेसिटर पर। कहाँ पर, कंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसमें हम लोग आज निपटाएंगे खुदरिया। थोड़ा सा आपका 15 से 20 मिनट टाइम हम कंसिडर करेंगे। क्या इतना क्लियर है क्या क्या टॉपिक पढ़ा अभी तक? अब अभी बताया गया, घर पे जाके अच्छे से रिवाइज रिकॉल कर लेना है, नोट्स पलट पलट के क्वेश्चन वेश्चन भी देख लेना है, एग्जामिनेशन पैड पे 2-4 क्वेश्चन भी बना लेना है। अरे हाँ या ना। देखो थोड़ा बहुत मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सरस्वती माँ नहीं हूँ, तुम कालिदास नहीं है कि मेरे सामने कॉपी खोल लेगा पलट लेगा तो हो गया, वाह वाह तुम अब तो महान कवि हो गया। पहले मूर्ख कालिदास था, अब क्या हो गया, महान कवि। आपने स्टोरी सुना है भाई कालिदास का? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आपने तो रील्स देखा होगा, माय मिस्टेक। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखना 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया, बोल ही नहीं रहे। चलिए तो मुंडी ऊपर करेंगे, कृपया बोर्ड पर ही देखें, इधर उधर नहीं देखेंगे। एक हमारे पास चार्ज है, अरे बड़ी सीधा लाइन खींचा गया है। एक हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है क्या हमारे पास नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बहुत छोटी से दूरी से, डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। या चार्ज से बना है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ब्रैकेट में लिख लेना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ब्रैकेट में लिखो जल्दी से, कितने मार्क्स में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में? बोर्ड के लिए 5 मार्क्स। हो गया? अरे बोलो ना जी। चलो फिर मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो। तो जनरली आपसे पूछा जाता है जनरल पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, थीटा एंगल पे कोई r डिस्टेंस पे पॉइंट P है या पॉइंट E है, इस पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल V का क्या फॉर्मूला होगा। यही हमारे एनसीईआरटी में है, लेकिन हम तीनों पॉइंट पढ़ेंगे, जनरल भी पढ़ेंगे, एक्सियल भी पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल भी पढ़ेंगे। कोई शक वाली बात? इक्वेटोरियल पर तो 0 हो जाता है, पढ़ोगे तब भी बाबा, नहीं पढ़ोगे तब भी बाबा, आना तो कितना है, 0। एक्सियल पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला आता है, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे बोल नहीं रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ और। किसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई साहब, किसके वजह से, डाइपोल। डाइपोल किसको कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो और दोनों वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम देते हैं? इस डाइपोल के, क्योंकि 2 चार्ज है, चार्ज का वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पे -q और यहाँ पर +q। इस डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट, सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा गया है, पॉइंट का नाम A दे देते हैं, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा की कुछ और, थीटा।
बातें क्लियर है या नहीं? बस इस सिस्टम है, यही पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल निकालना है कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर कि किसी और पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। किसके वजह से? ए पॉइंट पर निकालना है, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से, किसी और की वजह से? डाइपोल। किसकी वजह से निकालना भाई? डाइपोल की वजह से। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। और ये जो डिस्टेंस है कितना यहां से यहां तक? आर के कुछ और आर, यहां तक क्लियर है? सिस्टम क्लियर है? बोलो ना जी। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन। क्या यूज करेंगे? थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन। देखिए कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। कौन से लाइन से? डॉटेड लाइन से। और हम लोग सबसे पहले डॉटेड लाइन से मिलाएंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट चार्ज को इससे, और मान लेंगे कि हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव से कितना हो गया? r1। फिर हम लोग नेगेटिव चार्ज को मिलाएंगे इसी पॉइंट पर और मान लेंगे डिस्टेंस कितना है भाई? r2। और ये जो हमारा r डिस्टेंस है ना, ये बीच वाला है कि कोई और? भाग इधर। ये r डिस्टेंस कौन है? बीच वाला कि किनारे वाला है? बीच वाला। और हमारा इस साइड वाला डिस्टेंस कितना है? r1। और इस साइड वाला डिस्टेंस कितना है? और ये बहुत दूर जाके मिल रहा है, तो लगभग सब पैरेलल लाइन होगा। तो बोलो ना जी। तो अगर पैरेलल है तो जो एंगल यहाँ थीटा होगा वहीं लगभग एंगल यहाँ भी क्या होगा? थीटा। और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कौन सा? परपेंडिकुलर। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा की साइन थीटा। बोलो ना जी। तो अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा? d की d कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? d, तो इसके साथ एंगल है तो क्या होगा? d कॉस थीटा। गाल पर से हाथ हटाओ, सीधा बैठो, नहीं तो नींद आएगा। सिस्टम में अप्रॉक्सीमेशन समझ में आया? नहीं। क्या है? डाइपोल है कि कुछ और है? डाइपोल। डाइपोल कैसे होगा? ये सीधा बैठो, बोलना है। क्या है? बोल जोर से। क्या है? नींद आ रहा है तो जाके बाहर पानी पी के आओ, मुंह हाथ पे पानी लेके मार के आओ। और नहीं तो चुपचाप बैठोगे, बोलना है। कौन सा सिस्टम है भाई ये? डाइपोल किसको कहते हैं? एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो हम लोग क्या नाम देंगे इसको? आप कैलकुलेशन के हिसाब से L भी मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लेते हैं थोड़ा सा और आसान बनाने की। क्या मान लें? 2L की कुछ और 2L। इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट का नाम क्या है? A की B, A। और यहाँ मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस है। इस वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? r1। और इस वाले से कितना डिस्टेंस है? r2। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2L है और ये वाला एंगल तुमने ले रखा है थीटा। और जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कैरी करेंगे ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस इनफाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट पे कोई मिल रहा है तो जरूर पैरेलल होगा। बोलो ना। इनफाइनाइट पे कौन सा लाइन मिलता है? पैरेलल लाइन। और हम लोग इस डिस्टेंस को बहुत बड़ा मान लें, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे अगर मिल रहा है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल की कुछ और। अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी क्या होना चाहिए? थीटा। जिसके साथ एंगल, अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे भाई? परपेंडिकुलर। और कौन सा ट्रायंगल बना लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो तुम बताओ, जिसके साथ एंगल उसके साथ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? 2L cos थीटा लेंगे कि साइन थीटा? अगर तुम समझदार हो, क्या हो? समझदार, तो तुम बताओगे क्या यहाँ का डिस्टेंस लगभग यहाँ के डिस्टेंस के बराबर है और लगभग इसके डिस्टेंस के बराबर है? बोलो ना जी। R2 यहां से यहां तक, R1 यहां से यहां तक, तो अगर R2 में से R1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलो ना। फिर से देखो, यहां कितना है भाई? R1 क्या R2? और ये भी क्या माना जा सकता है? R1। और यहां से यहां तक भी क्या माना जा सकता है? R1। यहां से यहां तक तुम क्या मान सकते हो? R1 की R2? R1। और यहां से यहां तक कितना है? R2। तो R2 में से R1 घटा लोगे तो क्या बचेगा? क्या अभी भी नहीं आया? क्या अप्रॉक्सीमेशन आया कि नहीं आया? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइपोल की कुछ और। इस डाइपोल की कहानी बताओ, क्या है कहानी? जा
डाइपोल की कहानी क्या है? सही है, वाह रे वाह, गुड आंसर, सही है। तुम्हारा हालत ठीक है ना, डिहाइड्रेटेड नहीं हो जा रहा है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना है? बोलो ना। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? और अगर हम एक कॉस कंपोनेंट लेंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहे हैं तो लगभग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहां तक और इसका वैल्यू यहां तक सेम है कि डिफरेंट है? तो तुम कह सकते कि यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा r1 के बराबर है और यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा r2 के बराबर। तो इस r2 में से r1 वाला डिस्टेंस काट लेंगे तो क्या बचेगा? क्या ये अप्रॉक्सीमेशन समझ में आया? क्योंकि मेन डायग्राम ही है, कैलकुलेशन तो 5 मिनट का भी चीज नहीं है। मेन क्या है आपका? डायग्राम। डायग्राम क्लियर है या नहीं है? पक्का? दोबारा बनाने की जरूरत? समझ गया? बना लोगे? चलो फिर अब बताओ, एक डाइपोल में कितना चार्ज होता है? सिंस V ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, V मतलब पोटेंशियल। V का क्या फॉर्मूला था? बोल जैसे कि Q अपॉन R। अरे बोल ही नहीं रहा है। Therefore अगर तुम्हें V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखना हो तो क्या लिखेंगे? K Q अपॉन R1 के R2 एंड V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लिखना होगा तो K Q अपॉन R1 के R2। यस और नो? कोई गलती है इसमें? अरे बोल नहीं रहा है। बिल्कुल है बेवकूफ। माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा? माइनस। और अगर प्लस चार्ज होता तो पोटेंशियल क्या था? प्लस। अब तुम बताओ नेट पोटेंशियल। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नाउ क्या लिखेंगे? V नेट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए, ये जनरल पॉइंट है, कितना एंगल पर है? थीटा पर कि किसी और पर? थीटा पर। बताओ क्या हो जाएगा? VA इज इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। VA इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, VA को हम लोग V नेट मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या बोलो, क्या पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला क्या है? KQ बाई R1 के R2। बीच में कौन सा साइन? क्यों माइनस? क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में है कि प्लस में है? क्या कॉमन हो गया? क्या कॉमन हो गया भाई? KQ। तो क्या बच गया? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या लग रहा है तुम्हें? इसमें कुछ कहानी है क्या? बोलो क्या हो जाएगा? KQ N2 में एलसीएम लेने आएगा R1 N2 R2। अरे हाँ या ना? इधर बोलो क्या हो जाएगा? R2। बीच में कौन सा साइन? इधर क्या होगा? अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये पूरा कथा किए ना, यूजिंग सिंस लिखना पड़ेगा R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R का वैल्यू ना बहुत बड़ा है। किससे? तभी तो इन्फिनिटी माने हैं, तभी तो पैरेलल माने हैं, तभी तो अप्रॉक्सीमेशन यूज हुआ। अरे हाँ या ना? Therefore हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? बोलो R2 माइनस R1 का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा? 2L cos थीटा। R2 माइनस R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लगभग 2L cos थीटा। और लगभग R1 का वैल्यू लगभग R2 के बराबर और इन दोनों का वैल्यू लगभग R के बराबर। कैसे? देख लो सर, यहां से यहां तक R है तो सर इतना ही नहीं छोटा पड़ रहा है R1 से? नहीं बोल रहा है। और सर इतना ही नहीं बड़ा हो जा रहा है R2? अरे बोल ही नहीं रहे। इतना ही ना बड़ा हो रहा है। किससे? R से। तो इतना चाहे बड़ा चाहे इतना छोटा हम लोग इग्नोर मार सकते हैं। अरे बोल ही नहीं रहा है। तो यही कहा जाता है, नाम ही है इसका कि अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है कि कुछ और? अप्रॉक्सीमेशन। तभी तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। क्या लिखेंगे? हाँ, लिख लिया ना? यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यूजिंग
किसका हम लोग यूज कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग नियर बाई वैल्यू लिख रहे हैं। कैसा वैल्यू? नियर बाई। मतलब R1 का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा? R, और R2 का भी वैल्यू लगभग हो R। दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? तो ना हो। अब बता दो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा है? V एट नेट या V एट पॉइंट ए, बोलो क्या है? KQ इंटू R2 माइनस R1, क्या लिख लेना भाई? 2L cos थीटा अपॉन R1 के बदले भी R, R2 के बदले भी R। बोलो क्या हो गया पोटेंशियल? V नेट इज इक्वल टू, बोल जैसे K इंटू Q इंटू 2L इंटू cos थीटा और अपॉन में R की R स्क्वायर। तो V नेट का वैल्यू कितना होगा? ये क्या नजर आ रहा है? P की कुछ और, याद रखना। V नेट का वैल्यू क्या हो गया? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। V नेट का वैल्यू क्या हो गया? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अरे P होता है ना डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस। चार्ज कितना है इसका? Q। अरे लिखा ही नहीं है। चार्ज कितना है? Q। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। तो यहाँ Q इंटू 2L नहीं लिखेंगे जी, Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे? P। तो क्या फॉर्मूला हो गया V नेट का? KP cos थीटा बाई, यहाँ ध्यान देना हर जगह पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और यहीं पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है क्या? R स्क्वायर। क्या होता है? R। हर जगह क्या होगा? R, और यहाँ पर क्या होगा? R स्क्वायर। बोल ही नहीं रहे पक्का, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा तुम एक चीज बताओ, डायग्राम का नाम है, कोई टिपिकल है? थोड़ा भी? हाँ, थोड़ा सा डायग्राम समझना क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन वो भी तुम समझ गए, कोई भारी बात। अरे बोल ही नहीं रहा है पक्का। पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद छापना। अगर इसमें किसी को मन है कि नहीं सर हमारे सर के ऊपर पंखा स्पीड से नहीं चल रहा है, तो आप अपना एटम बर्ग का फैन खरीद के लगा सकते हैं, या फिर जो BEE रेटिंग को फॉलो कर रहा हो उसका बिजली बिल मैं भर दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। AC लगाइए, लेकिन फिर पढ़ने के बाद खोल के ले नहीं जाना होगा। EMI अपने नाम पर निकालो ना, हम तो EMI भरिए देंगे, निकालो। पता चला कि AC खोल के बेचवा दिए हैं। इस साल गर्मी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत कम पड़ेगा, है ना। बी कूल रहिए, गर्मी वाला टेंशन है ही नहीं है। 2-3 चीज यूज कीजिए, एक कूल साबुन यूज कीजिए, कूल पाउडर यूज कीजिए, नहीं, और उसके बाद खान पान में भी कूल चीजें खाइए, ककम्बर, है ना। और क्या क्या होता है जी? मूली, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ देखिए कितना अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स इनके लिए है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। एक बार और समझा दें, कोई बोला एक बार और समझा दीजिए। क्लास ओवर होगा तो कॉपी पर समझ के जाना, या फिर बोर्ड पे ही समझा देंगे। जो बोला है समझ के जाना, नहीं तो बोलना मत। डायग्राम के बाद मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। डायग्राम उतार लियो? हाँ तो लिखो तो consider an electric dipole of dipole moment small
of dipole moment P having dipole moment P हो गया, and charges are separated by distance 2L, and charges are separated by distance 2L. हो गया. To find the electric potential, to find the electric potential due to dipole, to find the electric potential due to dipole, to find the electric potential due to dipole at a distance small r, at a distance small r and angle theta. We have to just sum the potential, we have to just sum the potential, SUM, sum the potentials due to individual single point charges, due to individual single point charges, due to individual single point charges. हो गया. Using approximation, using approximation, using approximation, we can find electric potential, we can find electric potential. हो गया. हाँ, अच्छा अपना लिख शुरू कीजिए. स्टार देके लिखा ना, 5 मार्क्स से पूछता है, लिखा है कि नहीं, लिख लेना. आजकल के लड़का सब छोटा सब एडमिशन के नाम पर गार्जियन को और मास्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है. जिस दिन एब्सेंट रहेगा कहेगा एडमिशन कराने गए थे. अब इंडिविजुअली चेहरा तो याद नहीं रहता नाम के साथ कि अच्छा तुम्हारा एडमिशन हो चुका है कि नहीं, तो कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे. अब दूसरा कह दे रहा है, बहाना मार दे रहा है कि जी सर गैस खत्म हो गया था तो घर चलाए हैं, गैस नहीं मिल रहा है. गार्जियन नहीं समझ रहा है कि लड़के कुकुर है, पढ़ने वाला नहीं है. 4 दिन का गैस भी रहा होगा ना तो घर भाग गया होगा कि 4 दिन बाद तो खत्म हो ही जाएगा. हो गया. भाई देखो तुम लोगों में जो भी है लगभग लोकल ही है, तो गैस खत्म होगा तो पिताजी समझेंगे, तुम नहीं समझेगा. अरे हो गया सबके लिए. कोई महान आत्मा तो नहीं है जिसका नहीं हुआ हो.
आजकल पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, लड़का बजाने के लिए रील्स भी बनाना पड़ता है। देखे हैं, अरे 9वां 10वां के मास्टर सब उतर गए हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां सब उतर गया है रील्स में। एगो माइक खरीद लेगा, लड़का के मुंह में थमा देगा कि बोलो बउआ ये कैसे हुआ। अब लड़का भी पूरा पावर में कि वाह हमसे पूछ रहे, हम तो यूट्यूब पे आएंगे, अब फेसबुक पे आएंगे, इंस्टा पे आएंगे। बर्बादी के तरफ पहला कदम। हो गया, हो गया। कौन स्पीड? हाँ वहीं शुरुआत तो किए हैं ना। हाँ एडिट कर देना थोड़ा सा है। नहीं, एक वीडियो को आप 5 रुपया दे सकते हैं। नहीं 5 रुपया हम दे सकते हैं, 10 रुपया भी चलेगा। हो गया, बोलो ना जी। नहीं तो 2000 में सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेंगे एआई का, बना बना के उन्हें वीडियो बनवा के बेचते रहेंगे हैं। कुछ तो आजकल लोग देख ही रहा है, अदरक हो रे नहीं, मुझे खाने से गला साफ रहेगा नहीं, जीरा हो रे। हो गया बंधु, याद रखोगे। अच्छा इसमें 2 केस डिस्कस करना है। केस नंबर 1, थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बताओ क्या होगा। अगर थीटा का वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, देन कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन। पहले पोजीशन बताओ कौन सा होगा, और भी एक्सियल या भी एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, के पी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अपॉन, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल का कि इक्वेटोरियल का, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, देन बताओ क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। पहले रुक जाओ भाई, कौन सा पॉइंट सा पोजीशन, बोलो कौन सा पॉइंट है पोजीशन, इक्वेटोरियल के कुछ और, इक्वेटोरियल। और भी इक्वेटोरियल का वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, के पी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 0। एक्सिस पे होता है, इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या हो जाता है। यही कारण है कि डाइपोल का बीच वाला हिस्सा ना इक्यू पोटेंशियल भी कहलाता है। नहीं समझा, कहां पर 0 है, मिटा दो इसको। नहीं मजा नहीं आया।
सुनो, अगर इस प्लेन को उठा के बीच में डाल दिया जाए, एकदम बीचों बीच, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कौन से पॉइंट पे? एक्सियल की इक्वेटोरियल। इसलिए कभी कभी इस पॉइंट को हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। कौन सा? क्योंकि तुम किधर से भी आओगे, इधर से एक्स, इधर से भी एक्स, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पोटेंशियल क्या हो जाना है भाई? जीरो। इसी कारण से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है बार बार कि इक्वेटोरियल पोजीशन या प्लेन ऑफ डाइपोल इज इक्विपोटेंशियल या यूनिपोटेंशियल? इक्विपोटेंशियल यूनिपोटेंशियल सेम है ना भाई? जीरो पोटेंशियल, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अरे बोलो ना जी, इक्विपोटेंशियल कहो तब, चाहे यूनिपोटेंशियल कहो तब, चाहे जीरो पोटेंशियल कहो तब, बात बराबर है या नहीं? इस केस में जीरो पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल के बराबर है। बोल ही नहीं रहा है। क्या समझा? एक डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल हो सकता है, क्या इक्वेटर पर पोटेंशियल होगा? तो इसी कारण से इक्वेटर पे लाई करने वाला कोई भी प्लेन बनाओगे जो इक्वेटर को पार करेगा, उस प्लेन पर रहने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम और जीरो होगा। सेम भी होगा और किसके बराबर होगा? जीरो। इस कारण से इसका नाम पड़ा इक्यू। इक्यू मतलब इक्वल और पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अरे समझ में आया? तो इतना 5 नंबर में नहीं पूछेगा, अब जहां तक प्रूफ किए थे ना उतना ही पूछेगा। इसको भी लिख लेना, स्टार देके पूरा पॉइंट लिख लेना। किसका प्रूफ? अभी ने प्रूफ के, अच्छा अलग इंडिविजुअल, जैसे वहां पर प्रूफ किया था वैसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आसान है, कोई भारी बात नहीं है। हम लोग कर भी लेंगे कल, है ना? आज रहने देंगे, आज नहीं करेंगे, कल। आज इतना ही पढ़ो, याद करके आना पूरा का पूरा। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। कब? थर्सडे। देखिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप ही के बैच में पढ़ने वाला एचसीवी पूरा सॉल्व कर लिया, पूरा। हाँ कोई भी हो, उससे तुमको क्या मतलब, लेकिन सॉल्व कर लिया। आपकी ही बैच में है और ये हम फेंक नहीं रहे हैं, जो सॉल्व किया होगा वो जानता है। पूरा सॉल्व कर लिया और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सॉल्व किया है, फ्लक्स नहीं सॉल्व किया है। डाउट है, इंडिविजुअली डाउट भी पूछ लिया है, आप ही के बैच में है। और आपसे एक कोई साधारण सा बुक नहीं लगाया जा रहा है। एनसीईआरटी में तो आधा लेके आया था, आधा डिस्कशन में नहीं आया था। एनसीईआरटी में कितना शर्म की बात है आप लोगों के लिए। अच्छा सुनो, उस समय बेशर्म होने से अच्छा है कि अभी से एनसीईआरटी बनाना शुरू करो। अभी 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बना सकते हो। कितना? 4-5। कोई एक प्रॉपर बुक लेके बनाओ। अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से धकेल के फर्स्ट डिवीजन कर जाना है तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहे उतना याद रखो, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया? जल्दी लिखिए, पहले गर्ल्स निकलेंगी उसके बाद ही बॉयज। सुख के सब साथी। जिनका जिनका फीस सबमिट नहीं है, फीस सबमिट करेंगे। आपको नॉक नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फीस सबमिट नहीं करेंगे। हाँ खुल गया क्या? सीबीएसई से, बिहार बोर्ड से? सीबीएसई से कल से भेजना, शाम 5 से 6 शाम को। थर्सडे को क्लास ज्वाइन कर ही लेना, नहीं करोगी तो कैपेसिटर फिर हाथ नहीं लगेगा।